हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पजासो टेक्नोलॉजीज़। देखिए आज मेरे पास ये हनीवेल का प्रो 3000 एक्सेस कंट्रोल पैनल है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे इसका कनेक्शन कैसे करते हैं और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, हम सारी चीज़ें जानेंगे आज। तो देखिए सबसे पहले हम ये पैनल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ये प्रो 3000 पैनल है, ये 2 डोर एक्सेस डोर पैनल है। तो इसकी कनेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम पिन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो पिन है आपका, इधर से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लैन पोर्ट है, यहाँ पे हम लैन पोर्ट कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे RJ45 केबल कनेक्ट होती है। ये हमारा P7 जो है पोर्ट, इसमें ये रिले का कनेक्शन है। सबसे पहले ये रिले 1, रिले 2, रिले 3, रिले 4, ये जो रिले का कनेक्शन दिया हुआ है। रिले का मतलब क्या है? आउटपुट। रिले मतलब आउटपुट। आउटपुट में हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं? जैसे हमारा लॉक हुआ, लॉक कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे बजर हुए, बजर कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए लॉक का कनेक्शन के लिए क्या होता है, यहाँ में एनो है, कॉमन है और एनसी है। 3 है, 3 में से हमें एक तो कॉमन चाहिए होगा और एनसी चाहिए होगा। कॉमन और एनसी हमें लॉक के लिए मिल जाता है, इससे हम लॉक कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरे पे हम कॉमन और नॉर्मली ओपन पे हम बजर कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मैं कनेक्ट करके दिखाऊंगा आपको। अभी तो जस्ट हम इसके पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो P7 है, P7 का ये आउटपुट है। P7 और P8 ये हमारा आउटपुट है। इसमें हम अपना जो भी हमें आउटपुट कनेक्ट करना है, चाहे लॉक हो चाहे बजर हो, वो हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में हमारा P4 है, P4 और ये P5। P4 P5 में हम रीडर कनेक्ट करते हैं। तो ये जैसा मैंने अभी बताया था, ये 2 डोर कंट्रोल पैनल है। तो इसमें 2 रीडर कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों रीडर के लिए 2 रीडर हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास 2 डोर है तो इसमें 2 लोग कनेक्ट कर सकते हैं और 2 बजर कनेक्ट कर सकते हैं। तो डोर 1 के लिए यहाँ पे कनेक्ट होता है, डोर 2 के लिए यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो हम सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम किस पोर्ट को किस डोर के साथ यूज़ करना है। बट इन जनरल डोर 1 के लिए लॉक यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, बजर यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। डोर 2 के लिए लॉक यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं रिले 3 में, और बजर हम रिले 4 में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा रीडर 1, डोर 1 का रीडर 1, डोर 2 का रीडर 1। अगर हम एक ही डोर में दोनों रीडर यूज़ करना चाहते हैं तो इनसाइड में एक रीडर पे हमारा ये कनेक्ट हो जाएगा, दूसरे और इन एंट्री के लिए एक रीडर कनेक्ट हो जाएगा और एग्जिट के लिए एक रीडर हमारा ये कनेक्ट हो जाएगा। अगर हम सिंगल डोर यूज़ करते हैं, एक ही डोर की कंट्रोल क्या करना चाह रहे हैं, एक ही डोर को इसी पैनल से, तो दोनों रीडर हम कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर 2 डोर करना चाहें तो दोनों डोर पे एक एक रीडर हम कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे ये वाला ये है आपका P9। P9 में क्या है कि P9 में हमारा ये SUP है। SUP1, SUP2, SUP3, SUP4 और यहाँ पे हमारा SUP5, SUP6 दिया हुआ है। SUP का मतलब क्या होता है? हमारा पुश बटन। SUP का फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल। तो सुपरवाइजरी कंट्रोल में हमारा ये होता है इनपुट मतलब बेसिकली क्या है? जैसे हमारा पुश बटन है और हमारा मैग्नेटिक कंट्रोल जो है, हमारा डोर मैग्नेटिक कंट्रोल है या डोर स्विच है, वो हम लगाते हैं। इसको कैसे यूज़ करते हैं? अगर हम पुश बटन, हम जैसे 2 डोर यूज़ कर रहे हैं, 2 डोर में हमने लॉक यहाँ कनेक्ट कर लिया रिले 1 में, अपना रीडर यहाँ कनेक्ट कर लिया P4 में। उसके बाद एग्जिट स्विच जो हम यहाँ पे कर लेंगे SUP1 एंड कॉमन में, ये हमारा एग्जिट स्विच कनेक्ट हो गया है। और SUP2 और कॉमन, यहाँ हम अपना रीड स्विच, या आप जिसको मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट स्विच बोल सकते हो, मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट स्विच यहाँ पे कनेक्ट करते हैं SUP2 एंड कॉमन में। और हमारा जो मैंने अभी स्विच बताया था, स्विच करते हैं SUP1 और कॉमन में। तो यहाँ हमारा एग्जिट स्विच और हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। अगर हम डोर 2 यूज़ कर रहे हैं तो डोर 2 के लिए SUP3 और कॉमन में हमारा एग्जिट स्विच यूज हो जाएगा। और कॉमन SUP4 में हमारा स्टेटस के लिए रीड स्विच या मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट स्विच यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं P13 की। ये हैं यहाँ पे SUP5 और SUP6। तो SUP5 SUP6 बेसिकली क्या है? टेम्पर कंट्रोल के लिए होता है, बट हम इसको अपना
फायर पैनल से कनेक्ट करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो और ये होता है हमारा RS485 पोर्ट P12। इसमें क्या आता है, RS485 में RS485 पोर्ट होता है कनेक्ट, एक पैनल को कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे हमारे पास एक से ज़्यादा पैनल हैं, तो हम क्या करते हैं, एक पैनल तो हमारा ये मास्टर पैनल हो गया, अब दूसरे स्लेव पैनल को हमें कनेक्ट करने के लिए RS485 के थ्रू हम स्लेव पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे हमारे पास अगर हमारे सिस्टम में एक से ज़्यादा कंट्रोल पैनल लग रहे हैं, तो दूसरे मास्टर एक बनेगा, दूसरा हम इसके साथ RS485 के साथ कनेक्ट करके उसको हम स्लेव पैनल बना सकते हैं। तो बेसिक आइडिया आपको लग चुका होगा। ये 4 रिले हैं इसके। ये हमारा RJ45 का सॉकेट है जिसमें हम अपना लैन कनेक्शन देंगे। ये हमारा रिले हैं, रिले 1, रिले 2, रिले 3, रिले 4, 4 रिले हैं। रिले में हमारा यहाँ पे लॉक कनेक्ट होगा और यहाँ पे बजर कनेक्ट होगा, यहाँ फिर से लॉक कनेक्ट होगा, यहाँ बजर कनेक्ट होगा। ये हमारा रीडर है, रीडर 1, रीडर 2, यहाँ पे हमारा पुश बटन, फिर हमारा डोर स्विच रीड कॉन्टैक्ट मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट स्विच, यहाँ पे फिर हमारा पुश बटन और यहाँ हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट स्विच। उसके बाद SUP5 और SUP6 है। ये बेसिकली क्या है, टेम्पर कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है, बट हम इसको फायर के कनेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और जो RS485 है, इसको हम एक पैनल को दूसरे पैनल से कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और हमारा एक और पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा मेमोरी कार्ड लगाने का भी ऑप्शन है। और एक और पोर्ट यहाँ बचता है, यहाँ पे 12 वोल्ट DC पावर देने के लिए है। यहाँ पे एक और जैक लगता है जिसके थ्रू हम 12 वोल्ट DC पावर दे सकते हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है, कभी भी लॉक को पावर सप्लाई लॉक की पावर सप्लाई पैनल से नहीं देनी है। पैनल की पावर सप्लाई अलग होगी, लॉक की पावर सप्लाई अलग होगी। इन केस अगर आप पैनल की पावर सप्लाई 4 या 5 एम्पियर की दे रहे हैं, 12 वोल्ट 5 एम्पियर की पावर सप्लाई अगर आप पैनल भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप लॉक को पावर सप्लाई यहाँ से दे सकते हैं। अदरवाइज आपको एक सेपरेट पावर सप्लाई यूज़ करनी है लॉक के लिए और सेपरेट पावर सप्लाई पैनल के लिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका बेसिक कनेक्शन कैसे है, बेसिक इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आगे का देखते हैं। थैंक यू।